अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुफ़ियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो आज हम 9th क्लास की बुक चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे रह गए थे। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो है सी फूड इन एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन बिकॉज़ इट्स यूजुअली लो इन। तो सी फूड्स में जो होते हैं वो प्रोटीन तो होते हैं लेकिन उसमें जो होते हैं फैट्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फैट। देन हमारे पास सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है आयरन डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड रेजिस्टेंस टू। तो आयरन की डेफिशिएंसी से जो होता है वो हमारे ब्रेन की जो एबिलिटी होती है वो बहुत डिक्रीज हो जाती है और हमारी इन्फेक्शन से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इन्फेक्शन। देन हमारे पास थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है वेव ऑफ डायनामिक मूवमेंट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डायनामिक वेव मूवमेंट्स होती हैं, मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारे फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो इसे जो हम कहते हैं वो कहते हैं पेरिस्टालसिस। देन हमारे पास फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है लिक्विड सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज व्हिच कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ। तो पैनक्रियाज से जो लिक्विड सीक्रेट होते होते हैं उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं उसमें वो होते हैं ट्रिप्सिनोजीन होते हैं, अमाइलेज होते हैं, पैनक्रियाटिक लाइपेज होते हैं, ये सब होते हैं उसमें। देन हमारे पास फिर फिल इन द ब्लैंक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल कॉल्ड। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है वो डेड और डिकेइंग मटेरियल से हासिल कर रहे होते हैं उसे हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देन हमारे पास 6 fill in the blanks in nutrients that are needed in the highest concentration called। तो हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मैक्रो भी होते हैं, माइक्रो भी होते हैं लेकिन जो हमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन में चाहिए होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। देन हमारे पास 7 fill in the blanks of fertilizer are substance containing chemical elements such as manure और mixture of। तो फर्टिलाइज़र्स में जो केमिकल्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो नाइट्रेट्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प भी कर रहे होते हैं। देन हमारे पास 8 फिल इन द ब्लैंक्स है हाई सॉलिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज़र आल्सो डिग्रेड्स इकोसिस्टम थ्रू। तो फर्टिलाइज़र की जो हाई सॉल्युबिलिटी होती है, फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो ईज़िली सॉल्युबल हो जाते हैं। जब हमारे पास बारिशें वगैरह होती हैं तो फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो बहकर इधर-उधर चले जाते हैं, जिसकी वजह से इकोसिस्टम में जो होती है वो खराबी पैदा होती है। तो इसे हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन जो कि नाइट्रोजन और फॉस्फेट की वजह से हो रहे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूट्रोफिकेशन। देन हमारे पास 9th फिल इन द ब्लैंक्स है कार्बोहाइड्रेट व्हिच डाइजेस्टेड क्विकली आर कॉल्ड। तो कार्बोहाइड्रेट वो सिंपल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देन हमारे पास 10th फिल इन द ब्लैंक्स है ईच ग्राम फैट सप्लाइज़ द बॉडी विथ अबाउट। तो 1 ग्राम जो होता है फैट वो हमें 9 कैलोरीज़ सप्लाई कर रहा होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9 कैलोरीज़। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशंस के फिल इन द ब्लैंक्स जो कि आज हमने सॉल्व किए हैं। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।